कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी बस गुजर रही है, जैसे कोई ऑटो पायलट पे चल रहा हो, बंदा खुद नहीं चला रहा। ये जो एक खोया खोया सा एहसास है, शायद ये सिर्फ भटकना नहीं है, बल्कि किसी अनदेखे प्रोग्राम का नतीजा है जो हमारी आदतों ने, खास तौर पर वो टेक्नोलॉजी ने हमारे अंदर बिठा दिया है। अजीब सी कैफियत, जैसे हम अपनी मर्जी के मालिक ही नहीं रहे। ये बात तो बहुत गहरी है। और आज हम जिस तहरीर का जायजा ले रहे हैं ना, प्रोग्रामिंग तोड़ो दुनिया बदलो, एक मज़ाहिया इनकलाब, वो इसी एहसास को बड़ी, आप कह लें, खूबसूरती से और हल्के फुल्के अंदाज में खोलती है। उन्वान से ही लग रहा है कि ये सिर्फ मसला नहीं बताएगी, शायद हंसते मुस्कुराते आज़ादी का रास्ता भी दिखा दे। हाँ बिल्कुल। तो आइए फिर इसी तहरीर की मदद से जरा समझने की कोशिश करते हैं, ये प्रोग्राम्ड होने की कैफियत आखिर है क्या, और अहम बात ये कि हम अपनी तवज्जो, अपनी तवानाई इससे वापस कैसे ला सकते हैं। मकसद सिर्फ जानना नहीं, बल्कि वो सुकून, वो इख्तियार जो लगता है कहीं खो गया है, इसे दोबारा महसूस करना है। जी, तहरीर का एक मरकजी नुक्ता यही है कि हम अक्सर भटके हुए नहीं होते, बल्कि प्रोग्राम्ड होते हैं। यूं समझें, हमारी रोजमर्रा की जो लातादाद आदतें हैं ना, खास तौर पर फोन या स्क्रीन से जुड़ी हुई, वो दिमाग में ऐसे पक्के रास्ते बना देती हैं जिन पर हम खुद ब खुद चलने लगते हैं। चार्ल्स डुएग ने जिसे हैबिट लूप कहा है। अच्छा, वो हैबिट लूप। जी, यानी एक इशारा मिला, हमने बेध्यानी में कुछ किया और फिर दिमाग को एक छोटा सा इनाम मिल गया, है ना? बस इससे ये चक्कर और पक्का हो जाता है। और ये जो बार बार नोटिफिकेशन चेक करने की तलब होती है, या वो गेम्स में घंटों खो जाना, तहरीर इसे बड़े दिलचस्प अंदाज में कहती है, कुछ लालची जाल जैसा। बिल्कुल, तहरीर इसे शाइस्तगी से डोपामीन का लालची जाल कहती है। ये असल में हमारे दिमाग का जो कुदरती इनाम का निजाम है ना, वो हाईजैक हो जाता है। हर नोटिफिकेशन, गेम का हर लेवल एक छोटा सा डोपामीन रश देता है, एक लम्हाती तस्कीन सी मिलती है। तहकीक भी यही बताती है कि ये चीजें मकनतीस की तरह हमारी तवज्जो खींचती हैं और हमें बार बार उसी अमल की तरफ धकेलती हैं, भले ही वो हमारे कीमती वक्त या जहनी सुकून की कीमत पर ही क्यों ना हो। तो मतलब इस जाल से निकलने का पहला कदम क्या हो सकता है फिर? क्या ये समझना कि हम ये कर क्यों रहे हैं? यकीनन सबसे पहला कदम तो आगाही है, माइंडफुलनेस जिसे कहते हैं। ये जानना कि अच्छा, मैंने अभी फोन क्यों उठाया? क्या मैं बोर हो रहा था, किसी जवाब का इंतजार था, या बस आदत से मजबूर होकर? माहिरीन इसी शऊरी आगाही पर जोर देते हैं ताकि हम अपने इन खुदकार रोबोट जैसे रवैयों को पहचान सकें। ये पहचान ही, आप समझे, तब्दीली की खिड़की खोलती है। अच्छा, तो जब ये पहचान हो जाए तो तहरीर आगे खुद को दोबारा प्रोग्राम करने के कुछ तरीके बताती है। ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है, दोबारा प्रोग्राम करना। नहीं, दरअसल ये बहुत नर्म और इंसानी अमल है। तहरीर इसे मजाक के साथ पेश करती है, जैसे अपने दिमाग से दोस्ती करना। इसमें एक अहम चीज है मुस्बत खुद कलामी, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, यानी अपने अंदर जो मनफी आवाजें चलती हैं ना, उन्हें नरमी से बदलना। खुद को कोसने के बजाय ये यकीन दिलाना कि मैं अपनी तवज्जो वापस ला सकता हूँ, या मैं आज़ाद होने के काबिल हूँ। तहकीक भी कहती है कि ये सिर्फ खुशफहमी नहीं, ये वाकई सोच के पैटर्न्स बदलती हैं। और वो जो ख्याल है कि बड़े कदम नहीं, छोटे छोटे अमली इक़दामात ज़्यादा कारगर हैं। बिल्कुल, तहरीर इसी पर जोर देती है कि इनकलाब एक दिन में नहीं आता। रोज़ाना सिर्फ 10 मिनट किसी तख्लीकी काम के लिए निकाल लिए, या फ़ोन को खाने के वक्त ज़रा दूर रख दिया, ये छोटे काबिल अमल कदम पुरानी पक्की आदतों की जंजीर को कमज़ोर करते हैं। इसी तरह माहौल की तब्दीली, अपने इर्द गिर्द से खलफशार कम करना, शोर कम करना, गैर ज़रूरी नोटिफिकेशन बंद करना, ये तवज्जो को भटकने से बचाता है। और जब हम कोई छोटा सा मुस्बत कदम उठा लें तो उसे मानना भी जरूरी है, तस्लीम करना बहुत जरूरी। स्किनर के रीइंफोर्समेंट उसूल की तरह, जब हम अपनी मर्जी से तवज्जो मरकूज रख पाएं या फोन कम इस्तेमाल करें, तो खुद को हल्का सा इनाम देना, या कम से कम इस कामयाबी को तस्लीम करना, सराहना, ये इस नए मुस्बत रवैये को मजबूत करता है। और सबसे अहम शायद मुस्तकिल मिजाजी है, जैसा जेम्स क्लियर भी कहते हैं। जी हाँ, मुस्तकिल मिजाजी तो क्लीद है।
आदतें बनने में वक्त लगता है तो टूटने में भी लगेगा। रोजाना की छोटी छोटी कोशिशें ही आखिरकार बड़ी तब्दीली लाती हैं। ये सफर सब्र और नरमी मांगता है। तो खुलासा ये हुआ कि ये जो प्रोग्राम्ड होने का एहसास है, इससे निकलने की ताकत हमारे अपने अंदर मौजूद है। ये सिर्फ उन खुदकार नमूनों को पहचानने और फिर हिम्मत और नरमी के साथ छोटे शौरी कदम उठाने की बात है। बिल्कुल। और ये जानना बहुत तसल्ली बख्श है और बाइख्तियार बनाने वाला भी कि कंट्रोल हमारे हाथ में आ सकता है। अहम ये है कि शुरुआत छोटी हो, हिम्मत ना हारे और अपनी हर छोटी कामयाबी का जश्न मनाए। मकसद सिर्फ आदतें बदलना नहीं, बल्कि अपनी कीमती तवज्जो, अपनी तवानाई उन चीजों के लिए वापस हासिल करना है जो हमारी जिंदगी को माने देती हैं। इस बेबसी के एहसास से निकलकर अपनी कहानी का कलम दोबारा अपने हाथ में लेना। क्या खूब कहा आपने। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए तहरीर के इख्तिताम से एक नरम सा गौर तलब सवाल जहन में आता है, जो शायद सुनने वाले भी अपने साथ ले जा सकें। अगर आज, सिर्फ आज, अपनी एक छोटी सी प्रोग्राम्ड आदत को बदलने का इख्तियार मिले, तो वो कौन सी एक तब्दीली होगी जो आज़ादी की जानिब पहला कदम महसूस हो?